दोस्तों कहते हैं ना कि जिनकी तकदीर में रोना लिखा हो उनको आखिर खुश कौन कर सकता है। दिव्या जो है हर रोज रोती रही, बिलखती रही, उनकी आंखों में आंसू आते रहे, लेकिन कोई उनकी आंखों से आंसू को पूछने वाला नहीं होता है। क्योंकि दिव्या के साथ एक बार नहीं बार बार जो है रेप होता रहा और उनके घर वाले भी दिव्या के तरफ नहीं देखता था और ना ही कभी पूछता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। घर वाले भी लोगों की बातों में आके जो है दिव्या की जिंदगी को बर्बाद कर देती है और दिव्या एक दिन घर से निकल जाती है। निकलने के बाद जो है नदी के किनारे जाते हैं। वो सोचती है कि हम दूसरी जगह चले जाएँगे। एक घटवार होता है, घटवार को बोलता है कि भाई मुझे उस पार कर दो। जब किनारे में जाती है तो घटवार की आँखों में भी वही हवस होता है, जो हवस लोगों की आँखों में था। फिर से जो है दिव्या उन घटवार के साथ में जो है हवस का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज मैं आपको राजेश और दिव्या के बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 7 में रहने वाली दिव्या होती है और उनका पिताजी एक सेठ जी होता है और उन सेठ जी का जो है 3 बेटा होता है और एक बेटी होती है। उस बेटी का नाम जो है दिव्या हुआ करता है। वो जो है बगल ही में एक कॉलेज हुआ करती थी और इस कॉलेज में जो है रोज़ पढ़ने जाया करती थी। वो दिव्या जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी और इतनी खूबसूरत कि देखने में बला लगने लगती थी। कोई भी देखता था तो दिव्या को देखने के बाद पागल हो जाता था। वो दिव्या जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज में पढ़ाई करती है। इसी कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का नाम होता है राकेश। उस राकेश जब दिव्या को देखता है, देखने के बाद उनके आंखों में जो है हवस नाम का चीज़ घुस जाता है और दिव्या को वो गलत नज़र से देखने लगता है। और एक दिन जो है दिव्या को बोलता है कि तुम छुट्टी के बाद मेरे रूम में आना। तो दिव्या जो है 15 साल की छोटी नादान लड़की होती है। उनको जो है इनके बारे में कुछ खबर नहीं होती है। जब कॉलेज बंद हो जाती है तो दिव्या जो है इस शिक्षक के कमरे में चले जाते हैं और राकेश के पास जाके बैठ जाती है। और बैठने के बाद राकेश उनके हाथ में हाथ डालते हैं और डालने के बाद बोलती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लगते हो। जब हंसती हो तो परी जैसे लगते हो, मुस्कुराते हो तो हूर जैसे लगते हो। उनके तारीफ़ें करने लगती है और दिव्या जो है कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि दिव्या बहुत नादान थी, छोटी थी। इस कारण से कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिव्या के हाथों में हाथ देकर बातें करते थे और धीरे-धीरे जो है राकेश उनके शरीर के ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। तो दिव्या कहने लगती है कि सर आप क्या कर रहे हैं? तो राजेश कह रहे हैं ये भी एक पढ़ाई है, ये भी तुम सीख लो, कल आगे चल के जो है आपको काम आएगा। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ राकेश क्या कर रहा है। जब राकेश उनको जो है ज़बरदस्ती बिस्तर में सुलाया जाता है और उनके कपड़े को फाड़ने लगता है, तो दिव्या जो है अपने उठकर जो है राकेश को धक्के मारता है। धक्के मारकर उनको बाहर फेंक देता है और दिव्या दौड़कर घर चली आती है। दिव्या जब घर चली आती है तो दूसरे दिन फिर कॉलेज जाती है तो राकेश फिर उनको बुलाता है। उस दिन जो है दिव्या उनके रूम में नहीं जाते हैं। राकेश की आंखों में वो हवस था जिसको कोई भी मिटा नहीं पाता था। दिव्या के लिए उनके दिल में हवस घुस गया था, क्योंकि दिव्या को जब तक वो हासिल नहीं करता उनके मन को शांति ही नहीं मिलता। दिव्या को फिर बुलाती है और दिव्या जाती नहीं है और दिव्या को एक दिन बुला के जो है धमकियाँ देने लगती है। कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, मेरी बात अगर नहीं मानोगे, तुमको मैं कॉलेज से निकलवा दूँगी, तुम्हारी समाज में बदनामी कर दूँगी, तुम्हारे साथ ऐसा उल्टा-सीधा कर दूँगा। लेकिन दिव्या कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी। क्योंकि दिव्या 15 साल की छोटी बच्ची होती है और जो है स्कूल से फिर घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने सहेली को बताती है अपनी कहानी कि सर जो है मेरे साथ ऐसा-ऐसा सलूक कर रहा है, मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ। और उनकी सहेली कहती है कि तुम अगर अपने घर वालों को बताओगे तो घर वाले तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हें गलत सोचेंगे। अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को ना बताओ और तुम कॉलेज ही जाना बंद कर दो। तो दोस्तों उसी दिन से जो है दिव्या कॉलेज जाना बंद कर देती है और कॉलेज नहीं जाती है। 2-4 दिन जब गुजर जाता है, गुजरने के बाद वो सेठ जी जो होता है तो अपने बेटी से पूछती है कि तुम आखिर कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? तो दिव्या कहने लगती है कि पिताजी मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई है, इस कारण से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। तो उनके पिताजी सेठ होता है, बहुत धनवान होता है, तो अपने काम पे फिर बिज़ी हो जाता है, उनके तरफ ध्यान नहीं जाता है।
2-4 दिन के बाद फिर से जो है उनके पिताजी कह रहे हैं कि बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। फिर वो बहाना करके सो जाती है। जब राजेश देखता है कि कॉलेज दिव्या आना बंद कर दी है, कॉलेज नहीं आती है, तो राजेश के मन में जो है हज़ारों बात आने लगता है और पागल जैसा हो जाता है। वो दिव्या को नहीं देखता है कुछ दिन से, तो वो राकेश पागल हो जाता है और उनके प्यार में जो है उनके घर तक आ जाता है। जब उस घर जब उस घर तक पहुंचता है तो देखता है कि सेठ जी जो है अपने दुकान पे बैठा रहता है और सेठ जी के पास बैठता है तो सेठ जी उनको पहचान जाता है, क्योंकि इस बेटी की कॉलेज का जो है वो प्रिंसिपल हुआ करता था। राकेश को बैठने देता है। बैठवाने के बाद वो बोलने लगता है कि दिव्या जो है कॉलेज क्यों नहीं जाती है। तो सेठ जी कहता है कि हमारी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, इसी कारण से जो है दिव्या कॉलेज नहीं जाती है। सेठ जी कहता है कोई बात नहीं, मुझे दिव्या से मिलवा दो, मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ। तो सेठ जी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अपनी बेटी से कहता है कि दिव्या तुम्हारे प्रिंसिपल जो राजेश है वो तुमसे मिलने के लिए आया है। तो दिव्या समझ जाती है कि वही राकेश है। देखने में तो इंसान लगते हैं लेकिन उनके अंदर पूरा हैवानियत घुसा हुआ है। लेकिन दिव्या बाहर आती है। बाहर आने के बाद राजेश के पास बैठता है। उनके पिताजी जो है वो अपने दुकान पे चला जाता है और दिव्या और राकेश बातें करने लगती है। फिर वही धमकी देने लगते हैं, अगर तुम कॉलेज नहीं आओगे, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगी, तुम्हें समाज में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हज़ारों बात बताने लगती है और उनको डराने लगती है। दिव्या सोचती है कि तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे नहीं आऊँगी। दिव्या ये कह के जो है अपने घर की तरफ फिर से चला जाता है और अपने रूम में जाके सो जाती है। उनके बाद वो सेठ जी जो है उनके पिताजी के पास आते हैं और बैठ जाता है। बैठने के बाद उनके पिताजी को जो है उल्टा कहानी पढ़ाने लगता है। दोस्तों, जैसे कि वो राकेश जो होता है उनके पिताजी को कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है कॉलेज क्यों नहीं जाती है, मैं तुम्हें आज पूरा उनका डाटा बताऊंगा। उनके पिताजी को कुछ भी नहीं पता होता है कि मेरी बेटी के साथ आखिरकार क्या होता है। वो राकेश कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी जो है बदचलन है, वो दूसरे के साथ जो है उनका अफेयर चल रहा है, 2-4 उनके साथ घटना भी हो चुकी है। अगर तुम उनके रखोगे तो तुम्हारी नाक कटवा देंगे, वो तुम्हें समाज में बैठने का लायक नहीं छोड़ेंगे। उनके पिताजी को इतना चढ़ा देते हैं, इतना बता देते हैं कि उनके उनके पिताजी के जो है दिल में जो है दिव्या के लिए नफरत भर देता है और दिव्या को उनके पिताजी और उनके भाई लोग जो है गलत सोचने लगते हैं। उनके पिताजी सोच रहे हैं कि अगर दिव्या इस तरह से करेंगे तो समाज में मुझे उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और रात में जब रात होता है तो उनके तीनों बेटा को बुलाता है सेठ जी। बुलाने के बाद आपस में बात करता है। बात करते हुए कहता है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल आया हुआ था, उन्होंने बताया कि दिव्या का अफेयर जो है किसी 2-4 लड़के के साथ चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो दिव्या एक दिन हमें जो है समाज में बैठने का लायक नहीं छोड़ेगा, हमें जो है नाक कटवा देगा। बाप बेटा मिलकर जो है एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक ये लोग सोचता है कि दिव्या को कहीं ले जाके हम लोग गाड़ देंगे या फिर कहीं नदी में ले जाके उसको छोड़ देंगे। वही प्लान के मुताबिक दूसरा दिन होता है और दिव्या को एक दिन कहने लगता है कि चलो आज हम लोग घूमने जाएंगे। वो तीनों भाई और एक बाप सेठ जी होता है, एक गाड़ी में बैठती है। बैठने के बाद एक जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ जाने के बाद जो है रात हो जाती है और रात में सो जाता है। सोने के बाद उनका बेटा को बोलता है कि बेटा तुम जाओ दिव्या को मार दो और दिव्या को कहीं ले जाके ख़त्म कर दो। तो उनका बेटा उठता है और चला जाता है दिव्या के पास। उनका भाई सोचता है कि दिव्या को मारने से पहले एक बार मैं ज़रूर बता दूं आखिरकार दिव्या को क्यों मारा जाता है। उनका भाई कहता है कि देखो दिव्या, तुम्हारा प्रिंसिपल आया हुआ था राकेश, उन्होंने बताया कि तुम्हारा कॉलेज में अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इस कारण से मेरा पिताजी को बताया गया है और तुम्हारे खिलाफ जो है भड़क गया है। आज तुमको हम लोग मानने के लिए लाए हैं। बहन सुनने के बाद रोने लगती है और कहती है कि भाई, मेरा उनके ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों को बताया गया है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का जो है मेरे साथ वो गलत नज़रों से मुझे देख रहा था और मुझे जो है गलत कहने के लिए बोल रहा था। मैं उनकी बातों को जब नहीं माना तो आप लोगों को गलत बातों से भड़काया गया है। लेकिन दोस्तों, कौन सुनेगा उनकी बात, कोई सुनने वाला नहीं था। उनका भाई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अब जो है ये सब बात बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको हम लोग मानने के लिए आए हैं। तो उनका भाई लास्ट में कहता है कि देखो दिव्या, अगर तुमको रहना ही है एक काम करो, मैं अपने पिताजी को जाके कह दूंगा कि मैं उनको मार चुका हूँ, लेकिन तुम इस नदी के किनारे अलग दुनिया चले जाओ और हमारे घर में कभी लौट कर मत आना। दिव्या कहती है चलो भाई, कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे।
उनका बात सुनकर दिव्या जो है रोने लगती है, बिलखने लगती है और चली जाती है नदी के किनारे, चलती रहती है। और उनका भाई जब आता है, उस सेठ जी के पास कहता है कि क्या तुम दिव्या को मार दिए हो? और उनका भाई कहता है, हाँ पिताजी, मैं दिव्या को मार दिया हूँ। तो सुबह होता है, ये लोग घर आ जाता है और दिव्या जो है किनारे किनारे चलने लगती है, रोने लगती है। एक घटवार जो है नाव में आदमी को उस पार से उस पार ले जाता है और उन्हीं के बाद जाके बैठ जाता है और कहता है कि भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, क्या तुम मुझे नदी के उस पार कर दोगे? दिव्या बहुत ही खूबसूरत थी। देखने के बाद उस घटवार के भी मन में जो है पाप घुस जाता है और घुसने के बाद वो भी हवस का शिकार हो जाता है। वो कहने लगता है, कोई बात नहीं, शाम होने दो, तुमको मैं उस पार कर दूंगा। हजारों लोगों को उस पार किया जाता है, लेकिन दिव्या को जो है इसी जगह बैठाए रखता है और रात होते ही जो है दिव्या के साथ वो घटवार भी गलत हरकत करने लगते हैं, उनके साथ रेप करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत बड़ी है। अगर मैं उस कहानी को पूरा अगर आप लोगों के सामने रखूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और पेज को भी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।